Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today we are going to discuss exercise 7.7 from our NCERT book, integrals. As you know, we are discussing integrals. After 7.4, we shifted to 7.7 exercise. The reason behind this is 7.4 exercise is related to completing the square, as we discussed the terms in the particular video. And 7.7 exercise is also related to completing the square. That's why after 7.4 I am discussing 7.7. The remaining two exercise between these two means 7.5 and 7.6. We discussed that those exercises after this video. So 7.7 exercise, start with the topic. Here in this exercise we have three formulas. The difference between 7.4 and 7.7 is, in 7.4 we are using completing the square in the denominator, but in 7.7 we will use completing the square in the numerator. Same concept ही, almost same concept ही रहेगा बेटा, but the difference जो भी होगा उसके corresponding to that difference we have three formulas, and all these three formulas we will use the previous formulas also. Start with the topic, एंड जैसे जैसे टॉपिक डिस्कस होगा आप समझ जाओगे कि क्या वो पार्ट यूज हो रहा है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है. सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, एंड इट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस टर्म इज नोन टू अस. ये टर्म हम जानते हैं. कहां पर थी ये टर्म? वी हैव फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स. दिस टर्म द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो जो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है ना बेटी, ये पार्ट यहाँ भी यूज हुआ है, बट ये डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा था तो सिर्फ इतना ही पार्ट था, और जैसे ये फॉर्मूला न्यूमिनेटर में आ गया तो ये पार्ट तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हमें इसी फॉर्मूले में भी होता है हमारे पास. तो नया कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ जो दो टर्म्स नहीं थी वो आपको पता चल गई. ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स. दिस टर्म इज इक्वल टू सेम एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ द सेम वन x square minus a square, then minus a square upon 2. Here we have plus, that's why here we have plus in the formula, and here we are dealing with negative sign, that's why in the formula we have negative sign. Then log of x plus root of x square minus a square plus c, ये भी सेम है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दिस पार्ट is equals to log of x plus root of x square minus a square plus c constant of integration. ठीक है. सो इस टर्म की इंटीग्रेशन ऑलरेडी ये थी, एंड ये वाला पार्ट हमारे फॉर्मूला में यूज हुआ है. ये रहा यहाँ पर, ये पार्ट आपको नजर आ गया. नाउ द थर्ड वन, रूट ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सेम वन, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2. उसके बाद क्या है? साइन इनवर्स. आफ्टर दैट वी हैव साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. रिकॉल द फॉर्मूला फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.4. द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. दिस पार्ट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. ये थी हमारी इंटीग्रेशन, और ये पार्ट हम अभी भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपको नजर आ गया. सो द अल्टीमेट चेंज क्या आपके पास इन तीनों में, x अपॉन 2 तीनों में आया है. उसके बाद ये वाला पार्ट सेम ही रहेगा जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ना बेटे, वही पार्ट यहाँ सेम रहा. उसके बाद फिर ए स्क्वायर अपॉन 2 तीनों में नजर आएगा. बस सिर्फ एक में ही आपको डिफरेंस नजर आएगा. क्या रहेगा? जो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस वाले पार्ट में वी हैव माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 इंस्टेड ऑफ प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ पर सिर्फ माइनस है. और इस पार्ट आफ्टर दिस टर्म हमारा फॉर्मूला वही रहेगा जो हम ऑलरेडी जानते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है उस फॉर्मूला में. ये सब आपके पास ऑलरेडी आप जानते हो, वही टर्म है. plus a constant of integration. So recall, so remember your formulas in this way.
अगर आप इस वे में इसको याद करोगे तो आपको ये फॉर्मूलाज ना ही लेंदी लगेंगे, ना ही रिमेंबर करने में मुश्किल लगेंगे। आई होप अब आप फॉर्मूलाज के साथ कंफर्टेबल हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बेटे। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 मिनट, यस, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस 4x² dx इसके पश्चात। और हम ऑलरेडी कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी x² के साथ कुछ भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट आपने आउटसाइड लेना है। सो हियर वी हैव 4 एज अ कांस्टेंट, सो टेक 4 आउटसाइड। व्हेन यू टेक 4 आउटसाइड, आफ्टर द रूट वी हैव ओनली 2, सो 2 यहाँ जाएगा एंड रूट ऑफ इट बिकम्स 1/4 minus x² and then dx, 1/4 minus x² and then dx. 1/4 can be written as 1/2 whole square minus x² dx. Now compare this term with your formula. So it is of the form integration of root of a² minus x². Here we have integration of root of a² minus x² and it is equals to x/2 root of a² minus x² plus a²/2 sin inverse x/a plus c. ये है आपका. Now compare the values. At the place of a we have 1/2 and at the place of x we have x same. So that means जहां जहां a है वहां पर हम क्या पुट करेंगे 1/2 और जहां जहां x है वहां पर x ही रहेगा. तो जब आप अपने फॉर्मूला में चेंज करोगे x/2 सेम, ये सेम रहा. आफ्टर दिस रूट ऑफ हियर a के प्लेस पर क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, इट बिकम्स 1/2 होल स्क्वायर माइनस x² सेम प्लस अगेन a वी पुट a एज 1/2 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो 2 है सेम रहेगा, साइन इनवर्स x अपॉन इट अगेन बिकम्स 1/2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज 2 x/2 same, it is 1/4 whole square minus x² plus 1/2/2, it becomes 1/2 whole square है ना, that means 1/4. So we have 1/8, then sin inverse 2 न्यूमिनेटर में जाएगा, so 2x plus c. बस अब इस 2 को ओपन कर लीजिएगा. ओपन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा. जब हम 2 को ओपन कर लेंगे x जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 2 ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा x रूट ऑफ 1/4 x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x, 2 एंड 1/8 मल्टीप्लाई होके ओनली 1/4 प्लस ई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर हमने ले लिया है एलसीएम. हियर वी टेक एलसीएम 1 माइनस 4x²/4 और इस 4 को जब आप रूट से बाहर लेके जाओगे तो वो कितना रहेगा, सिर्फ 2. So we have x/2 root of 1 minus 4x² plus 1/4 sin inverse 2x plus c. So हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है, कुछ नया काम नहीं किया हमने यहाँ पर. अब अभी हमने कोई ये नहीं किया कि कंप्लीट किया स्क्वायर, ये सिर्फ फॉर्मूला से कंपेयर किया है. और आफ्टर कंपेयरिंग विथ फॉर्मूला वी हैव a एज 1/2 एंड x रिमेन्स x. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमें आंसर मिल गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कंप्लीट भी करेंगे स्क्वायर को. तो कम टू दैट क्वेश्चन नाउ. सो नाउ आवर क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 4. अब ये न्यूमिनेटर में है बेटे, इसलिए यही वाले जो हमने अभी फॉर्मूलाज डिस्कस करे हम उनको यूज करेंगे. और ये कौन सी टाइप है, इट इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx. इस टाइप को आप कैसे हैंडल करोगे यहाँ पर. अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सब रूट में हैं, इनसाइड द रूट है वो आपके पास टर्म, रूट से बाहर कोई टर्म नहीं होगी इन सब में. जब हम यहाँ पर न्यूमिनेटर में जब भी आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर आएगा. सो सबसे पहला फर्स्ट काम क्या है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप इज टेक 2 आउटसाइड. हमने इस कांस्टेंट को x² के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है हमने उसको बाहर लेना होता है. तो हम इस x² के साथ 2 है तो इस 2 को बाहर ले गए. सो इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन एंड इनसाइड द रूट वी लेफ्ट ओनली विथ x² प्लस 3/2x प्लस 4/2 विच इज 2. ये हो गया. नाउ अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन दिस पार्ट. यहाँ पर जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई किया, कैसे सिखाया था आपको कि जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट 3/2 है, सो आप 3/2 का हाफ कीजिए, इट बिकम्स 3/4. सो 3/4 स्क्वायर ऑफ 3 एट द स्क्वायर ऑफ 3/4 होल स्क्वायर एंड देन सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 3/4. हमने ऐड भी किया 3/4 के स्क्वायर को एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. और जो सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको एंड पर लिखते हैं, ये भी आपको सिखाया था.
प्लस 2 सेम ही रहेगा। इन 3 टर्म से आपका स्क्वायर कंप्लीट होता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो वो कैसे हो जाएगा, एक तो आपने x यूज करना है, 3/4 यूज करना है, और बीच में साइन किसका आता है, जो x वाली टर्म का साइन होता है। x के साथ प्लस है तो बीच में प्लस आता है, और x के साथ माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस पुट करते हो। सो इन 3 टर्म से आपका स्क्वायर क्या हो गया, x + 3/4 होल स्क्वायर, एंड द कांस्टेंट पार्ट इज 2 - 9/16। ये हो गया आपका कांस्टेंट पार्ट। ये सेम रहा। इस कांस्टेंट पार्ट को व्हेन वी सॉल्व दिस कांस्टेंट पार्ट करेंगे, इसको जब आप भी सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 23/16 आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट, 23/16। सो 23/16 कैन बी रिटन एज √23/4 होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। सो अब इसको कंपेयर करो, ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ये कौन सी फॉर्म है, √x², ये पूरा x है आपका, √x² + a², ये वाली आपकी फॉर्म है। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप मेरी एक चीज यहाँ पर ध्यान रखोगे, जो आपने माइंड में रखना है वो क्या है, वो ये है कि जो ये आपको यहाँ स्क्वायर नजर आ रहा है ना, ये वाली टर्म, ये टर्म किससे बनी है, ये मैं अभी इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट आंसर जब आएगा ना तब इसका रीजन आपको नजर आ जाएगा कि मैम ने ये क्यों बोला है। जो ये वाला टर्म है, ये टर्म किससे बनी है, ये टर्म हमने यहाँ पर देखो रूट आपने कॉमन लिया, रूट के बाद ये टर्म, और इसी को हमने सिंप्लीफाई करते 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 इस स्टेप तक आ गए हैं। ये रूट ऑलरेडी बाहर है। तो एक तो आप ऐसे याद रखो कि जो ये कंप्लीट है, ये जो होल स्क्वायर वाली ये आप दोनों स्क्वायर में कंप्लीट किया, ये टर्म किससे बनी है, यहाँ से। इसको लिख लो क्योंकि लास्ट में हो सकता है हमें यूज करना पड़े। तो हमने क्या लिखना है, ये टर्म कि जो √x² + 3/2x + 2, ये जो टर्म है, ये टर्म किसके इक्वल हमने फाइंड आउट की है, √x + 3/4 होल स्क्वायर + √23/4 होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है बेटे। ये आपने अभी यहाँ पर की ना, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ठीक है। और अगर आप रूट भी अंदर ले आओगे, क्योंकि रूट आपने जब यहाँ से यहीं से लिया था ना, मीन्स जब हम रूट को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे ही आप रूट अंदर ले आओगे तो हमें मिल जाएगा ये 2x² + 3x + 4। मीन्स ये पूरी टर्म चाहे आप इसको रूट से मल्टीप्लाई कर दो, जो ये आप 2 बाहर लेके गए थे, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर हम किसके इक्वल हो जाते हैं, 2x² + 3x + 4 के। ये भी याद रखो कि जब आप रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे इसी टर्म को 23/4 होल स्क्वायर, जैसे ही हम इस टर्म को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने फर्स्ट स्टेप पर। ये है ना, आपको नजर आ रहा होगा, देखो ऑब्जर्व करो, √2 ही तो बाहर है, ये पूरे में √2 था, तो √2 से मल्टीप्लाई करते हम अपने फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, और वो क्या था, 2x² + 3x + 4। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसको 2x² + 3x + 4। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग जब आंसर्स मैच करते हो ना तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपको लगता है हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा है, या फिर स्क्वायर्स ओपन करते हो तो आपकी कैलकुलेशन पार्ट बढ़ता है। तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, जैसे ही आप स्क्वायर कंप्लीट करके होल स्क्वायर बना लेते हो बेटे, ये वाली टर्म, ये होल स्क्वायर जैसे ही आप बना लेते हो, ये देखो कि ये होल स्क्वायर बना कहाँ से था, यहाँ से बना था इस टर्म में। यहाँ पर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई किया था, जहां अप्लाई करते हो ना उसी पार्ट को यूज करना। इस टर्म के ऊपर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई किया है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करके हमें ये मिल गया। मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों सेम है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ लिखा था कि आप चाहे ऐसे लिखो, आप ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, ये दोनों सेम ही चीजें हैं। और क्या डिफरेंस था, सिर्फ ये था कि ये रूट जो आपको बाहर नजर आ रहे हैं ना, ये रूट लिया गया था पहले स्टेप से, इससे। मीन्स इस रूट को भी अगर अंदर ले आओगे, ये दोनों तो हमें सेम मिल गया, रूट को भी अंदर ले आओगे तो फिर तो आपको यही मिल जाएगा जो ये फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है। सिर्फ इतना, यही मैंने अब यहाँ पर लिखे हैं। ये टर्म्स अब आपको पता चल गई हैं, ये जो लिखी हुई हैं इनको हम लास्ट में यूज करेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा क्यों किया ये सब काम हमने। चलो अब तो अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इस फॉर्मूला पर आ जाओ आप, इस पार्ट पर आ जाओ, फॉर्मूला यूज करते हैं अब। हमारा फॉर्मूला ये कौन सी फॉर्म है, √x² + a², ये वाली फॉर्म है। और इसका फॉर्मूला किसके इक्वल था, x/2 √x² + a² + a²/2। और इस फॉर्मूले को अगर 7.4 में आपने लर्न किया होगा तो फिर क्या होता था, log of x + √x² + a² + c। बस अब आपने कंपेयर करना है x क्या है और आपका a क्या है। x क्या है अब हमारा, कंपेयर कीजिए, x के प्लेस पर है x + 3/4 और a के प्लेस पर क्या है, √23/4,
ठीक है, बस आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सो जो ये x/2 है, ये x के प्लेस पर हो गया x + 3/4/2 से यहाँ पर इतना आ जाएगा। देन √(x² + a², वो तो यही चीज हो जाती है, तो एज इट इज में इसको लिख दिया, ठीक है, प्लस a²/2, a कितना हमारा a है √23/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 23/16, तो इसके प्लेस पर हो गया 23/16, और नीचे क्या है 2, तो वो हो गया 23/32, ये बन गई टर्म। लॉग के बाद क्या था x, और x तुम्हारा क्या है x + 3/4, तो यहाँ पर हो गया x + 3/4। देन प्लस √(x² + a², ये तो सेम यही टर्म होती है, तो एज इट इज में इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। प्लस c यहाँ लिख लो, लास्ट में लिख लो, आपकी मर्जी है। मेरे पास एक्चुअली यहाँ स्पेस कम था तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर, आप कभी भी लिख सकते हो। बस अब आपने वैल्यूज पुट कर दी, अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का है, कैलकुलेशन का, कुछ भी नहीं बचा, अब तो बहुत ईजी हो गया। अब क्या करोगे आप, देखिए ये वाला √2 अभी सेम रहा, मतलब हमने ब्रैकेट ओपन कर दी, सेम तो क्या रखा, ब्रैकेट ओपन कर दी, तो √2 यहाँ एलसीएम ले लिया तो कितना होगा 4x + 3/8 हो जाएगा, जब आप एलसीएम ले लोगे, ये लिखा बेटा टर्म। देन ये वाली जो टर्म है, अभी मैं आपको समझाया था ना कि ये टर्म, ये देखो इसी वजह से समझाया था कि जो ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर है ना, ये वाली टर्म, ये होल स्क्वायर किसके इक्वल है, वही हमारा स्टेप जहां से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट करते हैं, तो इस टर्म के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, x² + 3/2x + 2, ये लिख दिया हमने, यहाँ नजर आ गया। इसका रीजन ये है कि आप चाहे अब इसको दोबारा ओपन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ही बढ़नी है, टाइम ही जाना है, तो करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमने ऑलरेडी बनाए हो तो क्यों करें। ये टर्म सेम हमने लिख दिया यहाँ पर, प्लस इस √2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा 23√2/32। लॉग यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, वो रहेगा 4x + 3/4, और अगेन इस पार्ट को जब ओपन करेंगे तो ये अभी हमें याद है, ये हमने लिखा हुआ है कि ये टर्म किसके इक्वल थी, x² + 3/2x + 2, ठीक है, तो हमने इसके प्लेस पर अगेन वही चीज लिख दी। जहां से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट करते हो ना, ये वाली टर्म हमेशा किसके इक्वल होती है, जहां से हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट किया है, कॉमन लेने के बाद। इतना हो गया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस अब तो आपका काम खत्म। अब मैंने एक चीज और की हुई है, ये टर्म तो सेम रही, देखो ये भी रूट वाली टर्म थी, ये भी रूट वाली टर्म है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब आप √2 जो आपने कॉमन लिया होता है, जब उसको मल्टीप्लाई कर देते अंदर, तो फिर हम कहाँ जाते, सबसे पहले स्टेप पर। यही वाली चीज हम डिस्कस कर रहे थे ना, चलो ये तो फॉर्मूला आ गए, हाँ ये रहा, ये वाली चीजें हमने बोली थी ना कि जो ये √2 हमने बाहर लिया था, इसी √2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें फर्स्ट स्टेप मिल जाएगा, चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दो चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कहाँ जाते हैं अपनी फर्स्ट स्टेप पर, 2x² + 3x जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमने √2 और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया, प्लस ये टर्म सेम, लॉग सेम, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, प्लस c, ये आपका लास्ट आंसर है। आपको ऐसा आंसर ना बुक में नजर आएगा, जब आप अपने क्वेश्चंस करते हो ना, वो आपके क्वेश्चन के आंसर को यहाँ तक कभी भी नहीं स्किप करते हैं, वो हमेशा ऐसे वाली टर्म में आपको देंगे आंसर, वो कभी भी होल स्क्वायर में नहीं रखेंगे। तो आप मैच करोगे, आप डिसअपॉइंट होगे उस टाइम कि हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा है, जबकि आपने सही किया होता है क्वेश्चन, बट थोड़े से चेंज करोगे तो ही आंसर मैच होता है। तो इसको ट्राई करना आप। आई होप नया कुछ भी नहीं था, वही सब कंसेप्ट है, यही तो हमने किया। ये हमें पता ऑलरेडी कि हमारे पास जो भी ये टर्म है, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगाना है, सब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद कंपेयर करना है। और सिर्फ एक चीज मैंने आपको जो नहीं सिखाई है वो सिखाया है, अपनी टर्म्स को इक्वल रखना, वो आपके कैलकुलेशन पार्ट में आपको हेल्प करता है। तो वो सब टर्म्स हमने यहाँ कर दी चेंज, तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर न्यूमिनेटर में अप्लाई करना यहाँ पर सीखा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे जो आपने ट्राई करने होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, नाउ द टाइप इज इंटीग्रेशन ऑफ px + q √(ax² + bx + c dx। अब इस टाइप को हमने डिस्कस करना है, और ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं। हमने कौन सी टाइप डिस्कस की हुई है, px + q अपॉन √(ax² + bx + c। ये पार्ट न्यूमिनेटर, इंस्टेड ऑफ न्यूमिनेटर वी हैव दिस पार्ट इन द डिनोमिनेटर, ये होता है हमारे पास, तब हमने किया हुआ है। सेम स्टेप्स रहेंगे, स्टार्टिंग पार्ट भी सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सेम है टर्म्स। सो सपोज वी हैव आवर क्वेश्चन एज 2x + 5 √10 - 4x - 3x² and then dx. So put 2x + 5 as a derivative of this term plus b। ऐसे ही करते थे ना सब्स्टिट्यूशन, हम यहाँ पर पुट किया
2x plus 5 remains same, a remains same, and the derivative of this term, derivative of 10 is 0, derivative of minus 4x is minus 4, and the derivative of minus 3x square is minus 6x plus b same. Mention this part as 1. इसको हमने mark this part as 1. So 2x plus 5 equals to, open the bracket, then we have minus 6ax and then minus 4a plus b. In terms को mention किया. After comparing the coefficient, we have minus 6a equals to 2 and b minus 4a equals to 5. Now minus 6a equals to 2. It gives us a as minus 1 upon 3. यहाँ से हो गया. And b minus 4a equals to 5. यहाँ है put the value of a as minus 1 upon 3. इसको आपने substitute किया यहाँ पर. So after substituting the value, we have b plus 4 upon 3 equals to 5. After the solution, we have b as 11 upon 3. Minus 4 upon 3 है. When we take minus 4 upon 3 to the right hand side, after solving we have b as 11 upon 3. इतना तक हो गया. Now put the value of a and b. In which part? In 1. Put value of a and b here. So 2x plus 5 equals to minus 1 upon 3, 4 minus 6x. 2x plus 5 यहाँ पर हो गया. इस पार्ट में यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की तो माइनस 1 अपॉन 3, 4 माइनस 6x एंड देन बी एस 11 अपॉन 3. उसके बाद आपको कैसे सिखाया था जब हमने किया था. नाउ आर इंटीग्रेशन इज दिस. ये हमारी इंटीग्रेशन है. 2x plus 5. रिप्लेस दिस पार्ट एस माइनस 1 अपॉन 3, 4 माइनस 6x प्लस 11 अपॉन 3. इससे आपने रिप्लेस कर दिया इस पार्ट को. जब आपने इसको रिप्लेस कर दिया, ये तो सेम ही रहा. रिप्लेस करने के बाद नाउ ओपन द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस 1 अपॉन 3, 4 माइनस 6x इंटू दिस एंड द सेकेंड पार्ट इज 11 अपॉन 3 इंटू दिस. ये आपके पास दो पार्ट्स आ गए यहाँ पर. जो ये फर्स्ट पार्ट है, मेंशन द फर्स्ट पार्ट एज फर्स्ट इंटीग्रल एंड द सेकेंड पार्ट एज सेकेंड इंटीग्रल. नाउ कम टू द फर्स्ट इंटीग्रल. अब आप फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करो. जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो हमेशा ही टी सब्स्टिट्यूट करके आता है. ये हमने 7.4 में भी किया था कि हमेशा टी पुट करना होता है जो आपके पास इनसाइड रूट होता है या इनसाइड पावर होता है. सब्स्टिट्यूशन में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं. सो पुट 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू टी. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस पार्ट इक्वल्स टू टी, द डेरिवेटिव इज 10 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव माइनस 4x इज माइनस 4 एंड डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर इज माइनस 6x. और यहाँ हेयर वी हैव द सेम टर्म माइनस 4 माइनस 6x. तो अब बस इसको चेंज करना है. सो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो जो आपकी ये इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा दिस पार्ट एंड dx. इट बिकम्स dt ओनली एंड इनसाइड टर्म जो थी उसको हमने क्या पुट किया था t. सो वी हैव रूट t. यहाँ हो गया t रेज टू पावर हाफ. दिस टर्म इज इक्वल टू t रेज टू पावर हाफ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज t रेज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 3 ऑलरेडी है. इसको सॉल्व कीजिए. आफ्टर सॉल्यूशन वी हैव t रेज टू पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 एंड इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t. इट इज माइनस 2 अपॉन 9 एंड द वैल्यू ऑफ t इज 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस c1. सो यहाँ पर आकर I1 कंप्लीट हो जाता है. नाउ I2 इज 11 अपॉन 3 रूट ऑफ 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर. और इसको कैसे आप सॉल्व करते हो. अब आप किस पर आ गए, अब सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर रह गया है. अभी हमने डिस्कस किया था ना ये वाला क्वेश्चन, अब कुछ नया नहीं है. सो फॉर अप्लाइंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फर्स्टली टेक माइनस 3 आउटसाइड, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है. सो बाय टेकिंग माइनस 3 आउटसाइड, इनसाइड द ब्रैकेट वी लेफ्ट ओनली विद एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3. ये रह जाएगा. और उसके बाद हम ये भी सिखाया, मैंने आपको ये भी सिखाया कि माइनस साइन हमेशा, माइनस साइन ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड रूट साइन. रूट के अंदर ही रहेगा, सिर्फ रूट से बाहर क्या जाएगा, ओनली 3. सो आउटसाइड रूट वी हैव रूट 3. इंटीग्रेशन साइन से हम उसको बाहर ले गए एंड इनसाइड द रूट एक तो माइनस साइन रहेगा और क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3. और इसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी अप्लाई कर लिया. और वो क्या था, अब वो तो आप जानते हो कि आपको x के कोफिशिएंट का हाफ करना है. 4 अपॉन 3, हाफ ऑफ 4 अपॉन 3 इज 2 अपॉन 3. So 2 upon 3, add the square of 2 upon 3 and subtract the square of 2 upon 3. By using these three terms, our whole square is x
2/3 and inside and between plus sign, so x plus 2/3 whole square, and the remaining constant part is minus 10/3 and it is minus 4/9. इतना हो गया. This part remains same and after calculation it becomes minus 34/9. Now open the bracket. अब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, so then so we have after opening the bracket we have 34/9 minus x plus 2/3 whole square, and again this can be written as root 34/3 whole square minus x plus 2/3 whole square. यहाँ तक आ गया. अब स्क्वायर कंप्लीट हो गए. दैट मीन्स आवर नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग द फॉर्मूला. ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहा. बट अगेन जो अभी मैंने आपको सिखाया था कि आप ये लिखो अब कि ये टर्म बनी कहाँ से थी, जहां पर हमने कांस्टेंट लेने शुरू किया था. कांस्टेंट कहाँ से बाहर ले लिया था, यहाँ से लिया था ना बाहर, इस टर्म से बाहर लिया था हमने ये टर्म से कांस्टेंट बाहर. तो यहाँ से अब हमने अप्लाई करना है, इस टर्म को लिखना है. सो इसका मतलब ये √3 तो बाहर चला गया. इस पार्ट पर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया था, माइनस भी इस पार्ट के साथ ले लोगे. तो अब हमने इसको लिख लिया ऐसे कि जो ये टर्म है यहाँ पर लिखो बेटे, जब आप रूट से बाहर ले जाओगे तो इसका मतलब जो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 10/3 ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया था. और वो इस पार्ट को हम ओपन भी कर लेते हैं, माइनस भी ओपन कर देते हैं अंदर. तो ये कितना था 10/3 माइनस 4/3x एंड माइनस एक्स स्क्वायर. और इन सब के बाहर क्या चलता आ रहा है, √3. याद रखना √3 सबके बाहर चलता आ रहा है. ठीक है. और ये टर्म होल स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद किसके इक्वल आ गई है, इसके इक्वल आ गई है, ये इसके इस पार्ट के इक्वल. तो क्या हो गया, ये हो गया है √34/3 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2/3 होल स्क्वायर. ठीक बच्चे, यहाँ तक आ गई. और अगर इसी टर्म को आप √3 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, अपने फर्स्ट स्टेप पर. और सबसे पहला स्टेप कहाँ से था, सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो ये था 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर. 11/3 तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, जो मिला था हमें b से वैल्यू से, उसकी कोई नीड नहीं हमें. तो अब इतना भी याद रखो कि इस टर्म को अगर हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने फर्स्ट स्टेप पर. और वो किसके इक्वल है, 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर. 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर. देखते हैं हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी. हाँ, इसकी ज़रूर हो सकती है कि जो ये टर्म है अगर इसको ओपन करेंगे तो इतना ही आएगा, मीन्स यही टर्म आएगी हमारे पास. ठीक है, इतना याद रखना है. इसको हम लिखा हुआ है तो हम यूज़ भी करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. चलो अब देखो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है अभी. तो सो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये हो गया √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसका फॉर्मूला याद है कुछ, क्या था इसका फॉर्मूला √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो था आपके पास x/2. ये था फॉर्मूला वो आपके पास जब हम लिखे रहे थे उसको, x/2. चलिए दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर. हाँ जी बेटे, वो फॉर्मूला क्या था, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इट इज इक्वल टू x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a square/2 एंड देन साइन इनवर्स x/a प्लस e कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो सिर्फ अब आपका काम क्या है, a और x फाइंड आउट करना. a के प्लेस पर क्या पुट करना है, a के प्लेस पर आपने पुट करना है √34/3 और x के प्लेस पर क्या पुट करना है, x प्लस 2/3. इतना बस ध्यान रखिए. अब उसके अकॉर्डिंग पुट करते जाइए. सो पहली टर्म क्या होती है हमारे पास, x/2. तो ये हो गया, जब आप यहाँ पुट करोगे x प्लस 2/3/2 देन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, ये टर्म सेम, प्लस a स्क्वायर/2. इसका स्क्वायर ओपन करो तो कितना होगा 34/9, लेकिन अपॉन में 2 भी होता है तो वो हो गया 34/18. साइन इनवर्स x/a ये टर्म है, साइन इनवर्स x/a होता था ना, प्लस c. ठीक है, बस अब कंपेयर कर लिया. अब तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा सा. सो 11/√3/3 से हम ब्रैकेट भी ओपन कर ले हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 2/6. दिस पार्ट रिमेन्स सेम. एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप ये देखो कि ये वाले टर्म और ये √3 भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ तक छोड़ाना, मैं दोबारा समझा रही हूँ, गलत नहीं लिखना है. कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है. तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 187/9 √3. आफ्टर कैंसिलेशन
यहाँ पर ना हमने √3 और इसको भी कैंसिल कर दिया है। यहाँ मैंने नहीं किया, उसका रीज़न आपको बताते हैं कि ये रूट वाली टर्म है और ये रूट वाली टर्म है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और ये होगा साइन इनवर्स 3x + 2/3 और ये है √34/3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इतना रह जाएगा। बस अब क्या करना है बेटे, अब देखो इस √3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे। आपको अभी समझाया था ना मैंने कि आप इनको मल्टीप्लाई जब करोगे, ये वाली टर्म देखो, ये हमारे पास यही टर्म है ना, ये रही, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से। जब आप इस टर्म को √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आप किस पर आ जाते हो, अपने फर्स्ट स्टेप पर, जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी, जहां से आप कॉमन ले लेते हो और वो कॉमन लेने के बाद आप इंटीग्रेशन करते हो ना स्टार्ट, तो वही टर्म है हमारे पास। तो इसके प्लेस पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमें ये पार्ट मिल गया, रिमेनिंग पार्ट सेम है 11 × 3x + 2 और अपॉन में कितना है 18। बस अब ये सारी टर्म आपके पास आ गई सेम। अब हमें I1 भी मिल गया, हमें I2 भी मिल गया। जब I1 और I2 दोनों मिल जाएंगे, क्या था इनिशियली I = I1 + I2, आपने जहां पर स्टार्ट किया था वहां देखना, I1 की वैल्यू पुट कर दी, I2 की वैल्यू पुट कर दी, बस लास्ट में C1 और C2 को कंपाइल करके हमने C लिख दिया। तो ये अब आपका थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट मेरे एक्सप्लेन करने की वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है। जब आप स्टेप्स करोगे ना, इतना लेंदी नहीं रहेगा। स्टार्ट करोगे एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी भी हो, टाइम टेकिंग नहीं लगेगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन में ये टाइम टेकिंग है ज्यादा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। अब वो देखिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिखो, मैंने लिखा है ट्राई, इनको ट्राई करना है आपने, ठीक है। ये हो गया x - 3 √(x² + 3x - 18, सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने किया है वही करना है। 2014 में आया था ये बोर्ड में, उसी वे में स्टार्ट करना। और ये देखो मैंने यहाँ आंसर भी लिखा है, और अगर नहीं मैच हो देन मेंशन मी, मैं आपके लिए फिर उसको ट्राई करके बताऊंगी कहाँ मिस्टेक है। आप मुझे सोल्यूशन सेंड करना, तभी आपकी मिस्टेक बता पाएंगे। इन द सेम वे जो सेकंड क्वेश्चन है ये 2015 में आया है, वैसे ही है, बट यहाँ क्या है माइनस, ध्यान रखना माइनस साइन को आपने ब्रैकेट से बाहर नहीं लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका रहेगा। और उसके बाद जो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है ये 2016 में आया, ये भी बोर्ड में, यहाँ पर भी वैसे ही अप्लाई करना है आपने। लेकिन यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या होगा, -2 कॉमन आएगा, बट वो 2 बाहर जाएगा, बट माइनस इनसाइड द ब्रैकेट रूट के अंदर ही रहेगा। और जो ये लास्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ये आया है 2005 में, ठीक है। अब इसको क्यों कैसे करना है इस क्वेश्चन में, बस मैंने यहाँ लिखा है हिंट, log x को आपने क्या पुट करना है t। देखो आप सोचो अगर आप log x को t पुट करोगे मीन्स 1/x dx = dt, तो जो ये 1/x और ये dx है ये क्या हो जाएगा dt। और इनसाइड द रूट आपके पास क्या रहेगा 16 + t², ठीक है। और फिर ये 16 को क्या लिख सकते हो आप 4² + t², तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, √(a² + x² या x² + a²। तो ये आपको आंसर मिलेगा लास्ट में, t की वैल्यू भी तो पुट करनी है ना, ठीक बेटा। ये आप ट्राई करना, कहीं डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करना, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने भी आपको मैंने बताए हैं। सिर्फ बोलने में ही ये लेंदी है, अदरवाइज ये इतने लेंदी भी नहीं होंगे जितना मुझे एक्सप्लेन करने में इसको टाइम लगा है। अब एक हिंट आपके लिए इतना है कि जब भी नेगेटिव आता है ना, जब भी नेगेटिव आएगा, जैसे x² नेगेटिव होगा, हमेशा आपके आंसर साइन इनवर्स में रहेगा। नेगेटिव होगा तो आंसर साइन इनवर्स में रहेगा, पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर साइन इनवर्स में नहीं आएगा। यहाँ पॉजिटिव था ना x², तो यहाँ पर आंसर आपका साइन इनवर्स में नहीं आएगा, ठीक है बेटे। अब इनको ट्राई कीजिए और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।